एक महिला होती है 45 साल की, जिसका पति 27 साल पहले गायब हो जाता है। फिर भी उसका आस लगाए हुए बैठी थी, उसके नाम का डेली सिंदूर करती थी। उसको विश्वास था कि मेरा पति जहां भी है इस धरती पे जिंदा है। एक दिन उसको उसके पति का सूचना मिलता है, यानी वीडियो आता है कि तुम्हारा पति इस कुंभ मेले में आया हुआ है। और वो जो कि अपने दो बेटे को लेकर वो कुंभ मेले में पहुंचती है। जब कुंभ मेले में पहुंचती है तो अपने पति को देखकर रोने लगती है, लेकिन वो पति जो था इनकार कर रहा था कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मेरी कोई दूसरी पत्नी है, तुम मुझे फंसा रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ लोग ने बोला कि बेटे से कि जाके उनके कान में बोलो कि बाबूजी, हम लोग तुमसे बहुत परेशान है, मेरे घर पे चल। बड़े बेटे ने ऐसा किया, फिर भी वो बोले कि मेरे कान में बस सिर्फ महादेव की आवाज सुनाई दे रही है और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पे वहां पे परिजन जितने भी गए थे परेशान हो गए, मीडिया वाले आ गए, लेकिन किसी की बात वो सुने। उसके साथ एक महिला थी, उस अघोरी के साथ, जो बोलती है कि जिसका नाम बताया जाता है काली माता। वो बोलती है कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे साथ 10 साल से रह रहे हैं और हम लोग बनारस में रहते हैं। वो महिला लाचार हो जाती है कि नहीं ये मेरे पति हैं, वो बोलती है मेरे पति है। वो जो अघोरी था वो भी इनकार कर रहा है अपने भाई को चिनने में, अपने बच्चे को चिनने में। तो आइए इस घटना का पूरा सच आप लोग को इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि किसकी घटना है, कहाँ की है, इसकी पीछे सच्चाई क्या है। तो झारखंड के धनबाद जिला गांव श्यामनगर के रहने वाले जो थे देवलाल यादव, जिसके 4 पुत्र थे, गंगा सागर यादव, मुरली यादव, प्रयाग यादव और पर्दा यादव। ये 4 पुत्र में जो गंगा सागर थे सबसे बड़े थे। गंगा सागर की शादी होती है देवांती देवी से। जब देवांती देवी से शादी होती है तो जो है कि कुछ दिन बाद एक बेटा पैदा होता है उनसे। उस बेटे का नाम बहुत प्यार से लोग कमलेश रखते हैं। कमलेश धीरे धीरे उसकी जब उम्र 2 साल होती है तो फिर देवांती जो है कि पेट से हो जाती है। देवांतो देवी जो कि पेट से हो जाती है, 4 महीने के पेट से थी तभी उसके देवर का यानी गंगा सागर के भाई का शादी पड़ जाता है। तो गंगा सागर बोलते हैं कि देवांतो मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, मार्केट से कुछ कपड़ा लेके आता हूँ। जो कि एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे। वो कपड़ा लेने जाते हैं तो सुबह से शाम हो जाता है और घर पे नहीं आते, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान भी हो जाते हैं लोग, ये भी सोचते हैं कि जाने दो, इनका तो डेली का काम है, ये जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन हो गया तो पुलिस प्रशासन सबको सूचना देते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है। धीरे धीरे उनका जो छोटा भाई का शादी था, शादी समारोह भी बीत जाता है दुख में। और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पटना में एक बस जो है कि सवारी से भरी हुई पलट गई है। वहां पे भी जाके लोग उस लाश को देखते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन वहां पे वो नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे ऐसे करते करते देवांती जो थी फिर एक बच्चे की माँ बनती है, जिसका नाम रखा जाता है विमलेश। अब धीरे धीरे जो है कि 27 साल बीत जाता है। 27 साल बीतने के बाद जो है कि प्रयागराज में जो अभी कुंभ लगा हुआ है उसमें 140 साल पहले लगा था जो कुंभ, वो कुंभ अभी लगा है। उसमें उसी गांव के कुछ लोग स्नान करने आते हैं। स्नान करके जब बाहर निकलते हैं तो एक बाबा को देखते हैं, जिस बाबा का नाम बताया जाता है राजकुमार बाबा अघोरी। देखते हैं दोनों तो अपने में बात कर लेने लगते हैं कि देखो इस बाबा की सूरत हमारे गांव के गंगा सागर यादव से मिल रही है, कितना लगता है कि वही है। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाबा है, वो गायब हो गए हैं, कहीं मर गए होंगे, अभी तक वो जिंदा थोड़ी है। लोगों को आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो
एक चोरी से वीडियो बनाकर बाबा का जो है कि उसी गांव में यानी उसके घर पे भेज देते हैं। जब वो लोग देखते हैं, जब देवांतो देखती है तो वो अपने पति को पहचान जाती है, पति को पहचान जाती है और अपने दो बेटे को लेकर और अपने परिवार में जो लोग थे सबको लेकर उस महाकुंभ में आती है और बाबा के पास जाती है, रोने लगती है और बिलखने लगती है कि नहीं तुम मेरे पति हो, ये तुम्हारे दो बेटे हैं जो कि अभी जवान हो गए। लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार नहीं था। वहां पे पुलिस प्रशासन मीडिया वाले जमा हो जाते हैं, बहुत लोग जमा हो जाते हैं, समझाने लगते हैं, लेकिन बाबा जो है कि नहीं, उसके साथ जो काली माता थी करके थी, बाबा बोलता है कि मैं 10 साल से बनारस में रहता हूँ, मेरा अखाड़ा जो है बनारस में, और वहां पे मेरी पत्नी कोई दूसरी है, मेरे 4 बच्चे हैं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। लेकिन वो पत्नी जो थी अपने पति को पहचानने में थोड़ा भी देर नहीं के बोली, तुम मेरे ही पति हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम किसी दूसरे के साथ रह रहे हो, नहीं बोलती। फिर मीडिया वाले को और जो वहां के पब्लिक थे उनको, जो थी देवांती ने उनकी पत्नी जो गंगा सागर की थी, जो अभी अघोरी बने थे, बताती है कि उनके लीलार पर देखो चोट लगा हुआ है और उनका दायां हाथ टूटा हुआ है जिसमें क्यों निकला हुआ है। सब लोग जाकर देखते हैं तो ये सच था कि वो इसका लीलार पे जो था चोट लगा हुआ था, दाहिना हाथ निकला हुआ था। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके भाई भी जाके बोले कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन वो अघोरी मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोग ने, वहां के अघोरियों ने ही बताया कि लड़के से, जो जिसका नाम बड़े वाला लड़का से बोले कि तुम जाके उनके कान में बोलो कि बाबूजी तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सब लोग कितना परेशान, यही काम बेटा करता है, जाके उनके कान में बोलता है, फिर भी वो बोलते कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मुझे सिर्फ सिर्फ महादेव की आवाज सुना रही है। इस पे लाचार होकर उसके परिजनों ने और बेटा और पत्नी ने जाते हैं पुलिस वाले के पास, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है, न कोई जाने के लिए बाबा तैयार है। तो इसके पीछे लास्ट में क्या होता है अभी तक एक क्लियर नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे वीडियो उस पत्नी का और दो बेटे का और उस अघोरी का, जिसका नाम बताया जाता है राजकुमार बाबा अघोरी, उसके साथ एक महिला है काली माता करके, काली माई करके, उसके साथ रह रही है, जो बोल रही है कि ये मेरे पति है, मेरे साथ 10 साल से रह रहे हैं। इसी के लेकर जो है कि ये घटना जो है कि ये कहानी जो है कि चली जाती है पुलिस के पास। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है, बाबा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नमस्कार, प्रणाम। आपको और कुंभ से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुंभ में जाए तो सावधानी से जाए कुंभ में, क्योंकि बहुत दुर्घटना हो रही है। फिलहाल में कुंभ में आग लग गई थी, भगदड़ हो गया था। रास्ते में अगर गाड़ी से बाइक से जा रहे हैं तो सावधानी से जाए, क्योंकि बहुत सी गाड़ी पलटी हो जा रही है, बहुत सी एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो अपने जीवन का सुरक्षित रखें, सावधानी रखें। आपका जीवन बहुत अनमोल है। धन्यवाद।